हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हमने इससे पिछली क्लास में आपको यहां पे छोड़ा था ना, तो इससे आगे की क्लास अब हम सेकंड क्लास के माध्यम से स्टार्ट करते बेटा। ठीक है, इसमें बेटा मैं और क्वेश्चंस भी लेना चाहूंगा आपके। किस तरीके क्वेश्चंस लेना चाहूंगा अभी मैं आपको दिखाता हूं बेटा। जैसे बेटा इन्हें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था बेटा हिकेटियस को कि इन्होंने सबसे पहले टुकड़े टुकड़े में हमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन करके पढ़ना सिखाया कि आप इस विषय को अलग रखिए ज्योग्राफी में, इस विषय को अलग रखिए। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं यहां से जो आपको इसमें आएंगे। भाई जब ये भूगोल के पिता हैं, है ना, इन्होंने आपको बताया कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन कैसे करना, उसे तोड़ना है एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, इन तरीके से महाद्वीपों में तोड़ना है। तो वो पहला व्यक्ति कौन था? सबसे पहले दुनिया का नक्शा किसने बनाया? दुनिया का नक्शा किसने बनाया? ठीक है बेटा, ये मेरा क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं इस पे। 1 या 2 सेकंड का मैं समय दे देता हूं। दुनिया का सबसे पहला नक्शा किसने बनाया? ठीक है, जवाब दे बेटा। एनाक्सीमेंडर। एनाक्सीमेंडर वो व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया का पहला नक्शा बनाया। ठीक है, मतलब जिसे लोग बाग मान्यता देते हैं, यानी कि ज्योग्राफी के जो वैज्ञानिक हैं वो इसे मानते हैं, हाँ भी ये लगभग काफी हद तक सही थे, मतलब सही की दिशा में पहला कदम, सही की दिशा में पहला कदम आप इनके नक्शे को कह सकते हो, एनाक्सीमेंडर के। एनाक्सीमेंडर इन्होंने क्या करा, जैसे हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है बेटा? कुछ इस तरीके से, अभी मैंने बताया था कैसी है, भूआब, इंग्लिश में बोले तो ओबलेट। आमलेट बना दो, आम का हटा के ओब लगा दो, ओबलेट। तो पृथ्वी ऊपर से कुछ चपटी है, इस तरीके से गोली है कि बीच में थोड़ी ज्यादा बड़ी है और जितना ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे वहां थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो आज के टाइम में तो हम फोटो लेके हमें पता है इतनी चीजें। ठीक है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन ये वैज्ञानिक जो थे एनाक्सीमेंडर, ये 6ठी शताब्दी के थे, लगभग 600, और वो भी ईसा पूर्व, वो भी 6ठी शताब्दी में भी ईसा पूर्व वाली। ठीक है, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व, यानी कि आज क्या चल रहा है बेटा? आज क्या चल रहा है? 2000। ठीक है, 2025। आज से 2000 साल पहले जाओगे तो जीरो पे पहुंचोगे, 2025 साल पहले जाओगे, और उस जीरो से भी लगभग क्या बात कर रहा हूं मैं, 600 साल पहले की। ठीक है, तो लगभग आज से 2625 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, 2600 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो उस समय आदमी इतना सटीक सोच रहा, बगैर विज्ञान की मदद के। वैज्ञानिक मदद इन्होंने अपनी ली होंगी, इन्होंने अपने दार्शनिक जीवन को आधार बनाया, घूम घूम के इन्होंने आधार बनाया इसे, और इन्होंने जो नक्शा बनाया वो सिलेंडर नुमा आकार मान के, पृथ्वी का आकार कैसा माना इन्होंने? सिलेंडर नुमा, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर और नीचे छोटा ही माना था, लेकिन बीच में सिलेंडर की जगह थोड़ा लंबा कर दिया गया। लेकिन अब हमें पता पड़ी थोड़ा और छोटी है पृथ्वी, तो इन्होंने सिलेंडर के आकार का नक्शा बनाया। इन्होंने जो नक्शा बनाया वो सिलेंडर की तरह था। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा, दुनिया का पहला नक्शा एनाक्सीमेंडर ने बनाया। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट समझते हैं बेटा। भारत का पहला नक्शा किसने बनाया? भारत का, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, भारत का पहला नक्शा, भारत का पहला नक्शा किसने बनाया? हाँ बेटा, कमेंट कर सकते हैं आप 1-2 मिनट में, जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप भी यहां पे जो बच्चे बैठे हो वो जवाब दे सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, इतना टाइम बहुत है जवाब के लिए। तो बेटा इरेटोस्थनीज वो व्यक्ति हैं जिनको ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं, भारत के भूगोलकार, कि इरेटोस्थनीज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का पहला नक्शा बनाया। ठीक है, फिर इस पर विवाद, भारत वालों में एका तो कभी रहता नहीं, भारत वालों में कभी एका तो रहता नहीं, फिर इस पर विवाद हुआ। अब जैसे ये बच्चे बैठे हैं लड़े जा रहे हैं, तो ऐसे ही
इसमें भी विवाद है। तो टोलेमी वो दूसरे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्हें माना जाता है कि इन्होंने भारत का नक्शा तैयार किया। लेकिन बेटा मैं यही कहूंगा पेपर में इरास्टोस्थनीज को आप ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो यहां से दो नए क्वेश्चन और निकल के आए, एक दुनिया का नक्शा किसने तैयार करा और एक भारत का नक्शा किसने तैयार करा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसे देखते बेटा, अब हम ये सब्जेक्ट जो है पढ़ रहे हैं भूगोल, ठीक है। और भूगोल में ये विश्व का भूगोल, तो ये हमारा विषय बेटा नहीं है। विश्व का भूगोल हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय क्या है? भारत का भूगोल। राइट लग रहा है इस पे। तो हम आपको भारत का भूगोल पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे चलते, अब हम आपको इस पे लेके चलते हैं, ठीक है। भैया क्या क्या पढ़ाएंगे? तो बेटा इसमें तो कम चीजें लिख रही है, आप जरा सुनिए हम क्या क्या पढ़ाएंगे। भारत से रिलेटेड झीलें, झरने, दर्रे, भारत के भौगोलिक स्थिति, अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, ठीक है। भारत के पहाड़, पठार, पर्वत, नदियां, बहुउद्देश्य परियोजना, ये सारी चीजें आपको कवर कराएंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन भारत के भूगोल का अगर पेपर में आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपका छूटेगा नहीं। भाई खुदा तो हम है नहीं, एक आध नंबर की मैं गुंजाइश लेके चलता हूं, लेकिन अगर कहीं 10 नंबर का आ रहा है भारत का भूगोल किसी सब्जेक्ट में, तो आप 8 नंबर अपने सेव मान सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए जरा। हाँ जी, विश्व में भारत, इसके ऊपर चर्चा करते हैं बेटा। विश्व मतलब पूरी दुनिया को कहा गया है, और उस दुनिया में भारत कहां टिकता है। तो इस स्लाइड में बेटा आपको दो चीजों पे जोर दिया गया। एक, भारत जनसंख्या में पूरी दुनिया में कहां टिकता है, और एक दूसरा, भारत क्षेत्रफल में पूरी दुनिया में कहां टिकता है। इन दो चीजों पे बात करते हैं। तो सबसे सिंपल है जनसंख्या, क्योंकि शुरुआत पूरी दुनिया में भारत से होती है। तो भारत जनसंख्या में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। भारत अगर पूछा जाए जनसंख्या में, तो जनसंख्या में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। नंबर 1, नंबर 1, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरी दुनिया में किसकी है? भारत की। और भारत किसको पिछाड़ के नंबर 1 बना है? तो चीन को पिछाड़ के नंबर 1 बना बेटा। चीन को पिछाड़ के, किसको पिछाड़ के? चीन को। किसको? चीन को पीछे करके भारत नंबर 1 बना है बेटा। तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया, भारत जनसंख्या में कहां है, ठीक है। अब दूसरी बात, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो उसमें से भारत में कितनी आबादी रहती है? तो बेटा अगर अभी मैं बात करता हूं तो 2011 की जनगणना ले लेता हूं, क्योंकि वर्तमान जनगणना इसके बाद अभी कोई नहीं आई है अभी तक, 2025 तक अभी घोषणा हुई है, तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सुनिए। 2011 की बात करूं तो भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़ भैया, 121 करोड़। और वर्तमान में यह माना जा रहा है ये जनसंख्या 135 या 40 करोड़ तक पहुंच गई है। 135। सरकार के पास तो सबके आधार कार्ड, डाटा, जनसंख्या निकालने के बहुत तरीके हैं। जनगणना ही तो नहीं हुई, लेकिन सरकार चाहे तो बहुत डाटा होता है उसके पास बेटा। तो वर्तमान में 2011 में तो हम चीन से पीछे थे, लेकिन अगर मैं 2011 की ही बात मान लूं तो पूरी दुनिया में अगर 100 आदमी है पूरी दुनिया में, तो उसमें से कितने आदमी भारत में रहते हैं ये बताइए आप। पूरी दुनिया में हमने माने 100, तो इसे परसेंटेज मान लेता हूं। परसेंटेज तो अपने आप में फुली होती है 100। तो भारत में कितने लोग रहते थे भैया? लगभग 17.5% लोग पूरी दुनिया के भारत में रहते हैं। आप समझ सकते हो, पूरे दुनिया की आबादी का 17.5% अकेले भारत में। और अगर एशिया के 4-5 देश गिन लें तो इतने में पूरी दुनिया, और इतने में अकेले ये बैठेंगे बेटा। भारत के साथ चीन को और जोड़ लो, और हमारे पड़ोसी देश बेटा, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन्हें और जोड़ लो तो आप समझ सकते हो बेटा। इंडोनेशिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है बेटा, ठीक है। तो ये अगर 4-5 देशों को हम जोड़ लेते हैं एशिया के, तो ये लगा लीजिए पूरी दुनिया के लगभग 40 से 45% आबादी कवर हो जाएगी।
समझ रहे हो? तो एशिया की तरफ आबादी ज्यादा का कारण किसी और दिन बताएंगे, यहाँ की गर्म जलवायु, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन ये पॉइंट आपके समझ में आना जरूरी था कि अगर पूरी दुनिया में 100% आदमी है तो पूरी दुनिया का 17.5% आदमी अकेले भारत में रहता है, अकेले भारत में रहता है। अगला पॉइंट बेटा, इसी पे बात करता हूं, ठीक है। अभी जनगणना की बात चली, तो भारत की पहली जनगणना कब हुई? यहां तक चमक रहा है बेटा आपको? देखिए वीडियो में ये पॉइंट चमक रहा है, कमेंट करके मुझे बताइए यहां तक चमक रहा है या नहीं, ठीक है। ओके, सभी बच्चों को चमक रहा। भारत की पहली जनगणना कब हुई, ये आपका क्वेश्चन है। और लास्ट अभी तक जो हुई है, लास्ट लेटेस्ट, लास्ट कहना गलत होगा, लेटेस्ट जनगणना कब हुई बेटा? ये दो क्वेश्चन आपके, जवाब दीजिए जल्दी से बेटा, फटाफट, ठीक है। हाँ, पीछे से एक जवाब आया कि पहली जनगणना 1872 में हुई। तो बेटा मैं उस बच्चे को बताना चाह रहा हूं, ये नियमित जनगणना नहीं थी, ये नियमित जनगणना नहीं थी। पहली नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट हुई, और इसके बाद जो जनगणना है वो हर 10 साल बाद नियमित रूप से होती चली गई, हर 10 साल बाद नियमित रूप से होती चली गई। और जो सबसे लेटेस्ट जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, और वो देश की 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी बेटा, वो देश की 15वीं जनगणना थी। अब जनगणना कितने साल में होती है? 10 वर्ष। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता, जनगणना 10 वर्ष में होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूं, ये जनगणना 1881 से स्टार्ट हुई, तो इसके बाद भी भारत की जनगणना अस्थिर थी, कभी जनसंख्या बढ़ के आ रही थी, कभी घट के आ रही थी, और ऐसा 1924 तक चला, 1921 तक, सॉरी 1921, क्योंकि 10 साल में जनगणना होती है। तो 81 के बाद कब हुई होगी? 91 में। 91 के बाद कब हुई होगी? 1 में। 1 के बाद 11, और 11 के बाद 21। तो इससे पहले जो जनगणना हुई उनमें जनसंख्या कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, अनियमित थी। लेकिन 2021 के बाद जो जनगणना हुई, 1921 के बाद वो जनगणना, उसके बाद जनसंख्या हमेशा इंक्रीज हुई है। अब तक जितनी भी जनगणना हुई है उसमें अब तक सब में हमारे देश की जनसंख्या इंक्रीज हुई है, यानी कि बढ़ी है। तो इस वर्ष को लघु विभाजन वर्ष का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लघु विभाजन वर्ष, लघु विभाजन वर्ष। तो भारत की जनगणना में लघु विभाजन वर्ष कौन सा रहा बेटा? तो ये रहा 1921। और भारत की सबसे लेटेस्ट जो आखिरी जनगणना हुई थी वो 15वें नंबर की जनगणना 2011 में हुई थी बेटा। तो यहां तक भी आपके बातें समझ में आ गई होंगी बेटा, यहां तक भी आपके बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और बेटा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आप जरा मेरे साथ जुड़े रहे बेटा, तीसरी वीडियो में फिर मिलेंगे बेटा। धन्यवाद।